आज के इस वीडियो में गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले एक ऐसे लोन के बारे में बात करने जिसमें आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। अगर आपको लगता है सिर्फ एक कहने वाली बात है तो आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। 2-4-5 लाख रुपए से लेकर 10-20 लाख रुपए तक का लोन आसानी के साथ मिल तो जाता है, लेकिन कहने में आसान है लेकिन करने में थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो जाता है। उससे भी मजे वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है और पैसे को वापस करने के लिए आपको 10-10, 15-15 साल तक का टाइम भी मिल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुद्रा लोन के बारे में, जो कि सरकार की तरफ से दिया जाता है। लेकिन इस लोन को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीटली बता सकता हूँ। अगर आप इसको ऑफलाइन जाकर ट्राई करने वाले हो ना किसी बैंक जाकर के, तो आप बैंक कितने चक्कर लगाते लगाते थक जाओगे, बाद में बोलोगे मुझे इस लोन की जरूरत है ही नहीं। लेकिन आप चाहो तो घर बैठे हुए इसी लोन को अप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ तक इसका अप्रूवल भी ले सकते हो और लोन को लेकर के अपना काम भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारी जानकारी शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल बनना चाहिए, आपके मन में क्या बात आती है, भाई मैं जाता हूँ और लोन के लिए अप्लाई करूंगा और 20 लाख का लोन मिल जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर आप लोन को लेने वाले तो आपको पहले से समझना पड़ेगा कि आपको लोन कितना दिया जा सकता है, कितना लोन अप्लाई कर सकते हो, ये सारा कुछ डिसाइड किया गया है। अगर आपको पहले से जानकारी रहेगी आपको कितना लोन अप्लाई करना, ताकि वो लोन अमाउंट आपको एक्चुअल मिल भी जाए तो आपका लोन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे लोन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब लोन के बारे में सही जानकारी लेने के लिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो कि मुद्रा की वेबसाइट आप देख पाएंगे। मुद्रा लोन के बारे में बिल्कुल सही जानकारी लेने के लिए हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जैसे ही आएंगे आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी जाती है, लेकिन नीचे की तरफ जैसे ही आ जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जानकारी दी जाती है लोन के बारे में। अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले तो आपको लोन कितना दिया जाएगा। अगर मैं पहली बार के बारे में बात करूँ तो आप पहले अगर लोन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको मात्र 50,000 रुपये पहला लोन दिया जाता है, जिस लोन का नाम है शिशु लोन। और जैसे आप इस लोन को ले लेते हो, टाइम से पैसे को वापस कर देते हो, फिर दोबारा आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरे बार जब आपको लोन दिया जाता है उस कंडीशन के अंदर आपको 50,000 रुपए से लेकर पूरे 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, जिस लोन का नाम होता है किशोर लोन। मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन ले लिया और आपने को लगता है मेरा काम हो चुका, मुझे और भी काम करने की जरूरत है, मुझे और भी पैसे की जरूरत है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है तीसरा लोन। तीसरा लोन जो मिलेगा आप ध्यान से देखिएगा, वो 5 लाख रुपए से लेकर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, जिसका नाम है यहाँ पे तरुण लोन। वहीं अगर मैं बात करूं भाई 10 लाख रुपए आपने ले लिया, लेकिन अब जरूरत लगती है आपको और पैसे की, तो आपको और ज्यादा पैसे यहाँ से मिल जाएंगे, जो कि मिलता है भाई 10 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक, और इसका नाम है तरुण प्लस लोन। और सबसे मजे वाली बात यह है कि आप यहाँ से 50,000 रुपए से शुरू करके 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। लेकिन जब भी पहली बार आप लोन के लिए अप्लाई करने आए तो ध्यान रखिएगा कि 50,000 रुपए ज्यादा लोन के लिए अप्लाई मत करिएगा। ज्यादा अप्लाई करोगे पहली बार में तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि भाई आप किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कहां पे क्या चीज आपको फिलअप करने की जरूरत होगी, XYZ पूरी जानकारी, यहां तक कि बैंक की डिटेल को डालने से लेकर XYZ पूरी जानकारी आपको यहां पे मिल जाएगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई करने आते हो 50,000 रुपए का अप्लाई करोगे, इसके बाद अगर आप दूसरी बार तीसरी बार अप्लाई करो, चाहे 5 लाख का, चाहे 10 लाख का, चाहे 20 लाख का अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं पर कोई भी पार्ट बिल्कुल भी मिसिंग मत करिएगा, ताकि हर एक पार्ट को, हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लेकिन अब आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो दिमाग लगा रहे होंगे, भाई ऐसा करते हैं हम, लोन तो यहाँ पे मिल ही रहा है, सब्सिडी मिल ही रही है, इंटरेस्ट तो कम लग ही रहा है, इसके साथ साथ टाइम भी बहुत अच्छा खासा मिल जा रहा है पैसा वापस करने के लिए, तो 10-15-20 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं, आराम से खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, बस करना ही क्या है। तो आप भाई गलती से भी इस तरीके से यहाँ पे लोन नहीं ले पाओगे। यहाँ पे जो भी लोन दिया था वो 2 ही कंडीशन में 2 ही तरीके के लोगों को दिया जाता है। अगर आप पहली बात तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, मतलब कोई धंधा कोई काम करने वाले हो, उस कंडीशन के लिए आपको लोन दिया जाता है। दूसरा तरीका यह होता है कि भाई अगर आपके पास पहले से कोई बिजनेस है और उस काम को आप ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तब जाकर के आपको यहाँ पे लोन दिया जाता है। यानी कि ओवरऑल आपको यहाँ पे बिजनेस लोन ही दिया जाता है। ये पॉइंट आपको पहले से क्लियर कर चलूं, नहीं तो काफी लोग दिमाग में रहेगा भाई पर्सनल लोन दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए एक एक चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं, कैसे हम यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे, क्या चीजें कैसे हमें यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत है। देखिए लोन को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट का पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है जन समर्थन सिंपल। आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर बताया था कि जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है वो 15 स्कीमें चल रही है, 7 कैटेगरी में आपको लोन दिया जा सकता है, और जो लेंडर प्लेटफॉर्म है वो करीब करीब आपको यहाँ पे 200 देखने को मिल जाए। यानी कि 200 लेंडर प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां से आपको लोन प्रोवाइड करवाया जा सकता है। अब अगर आपको लोन लेना है तो आपको किस कैटेगरी में लोन लेना है उसको देखने के लिए आपको सिंपल से नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें डिटेल भी लिखा हुआ है कि भाई आपको क्या लोन अप्लाई करना है, किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर लोन आपको देखने को मिल जाएगा, किसान क्रेडिट लोन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है,
बिजनेस के लिए लोन लेना है, यानी कि हमें एक बिजनेस की शुरुआत करनी है, हमारा कोई बिजनेस चल रहा है उसको बढ़ाना है, उसके लिए लोन लेना है, तो यहाँ पे देखेंगे बिजनेस एक्टिविटी लोन। बिजनेस एक्टिविटी के अंदर देखेंगे आपको यहाँ पे 6 तरह की स्कीमें देख। इसके अलावा इस लोन को अप्लाई करने का एक बेस्ट तरीका ये भी है कि आप घर बैठे हुए ऑनलाइन इसको अप्लाई भी कर सकते हो, उसका अप्रूवल भी ले सकते हो। लेकिन लोन को अप्लाई करने से पहले आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कितना लोन मुझे अप्लाई करना चाहिए ताकि ये लोन आपको मिल भी सके। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब आपसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या काम करते हो, जैसा कि यहाँ पे कई सारी चीजें बोला गया है। हो सकता है कि आपको चीज समझ में ना आ रही, हो सकता है कि आपकी कैटेगरी इसमें ना आ रही हो, तो आपको बड़ा सिंपल से क्या करना है, जो यहाँ पर अदर लोन बिजनेस दिया गया सिंपल आप इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप भाई अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, जो अपना बिजनेस करने वाले हो, क्या आपका पहले से बिजनेस है या फिर आपका नया बिजनेस है। मान लेते हैं जो मेरा बिजनेस है, अगर वो नया है तो मैं सिंपल सा न्यू पे क्लिक कर दूंगा। अगर मेरा बिजनेस पहले से चल रहा है मैं सिंपल सा एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर दूंगा। फिलहाल मेरा नया बिजनेस मैं सिंपल सा न्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमसे पूछा जाता है क्या भाई आप 8वीं क्लास तक पास कर लिए हो या नहीं किए हो। अगर नहीं किए तो नो पे क्लिक करिए, अगर आपने कर लिया तो सिंपल आप यस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग ले लिया है, अगर लिया हुआ तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। ईडीपी ट्रेनिंग में आपको जानकारी दी जाती है किस तरीके से अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को आप कर सकते हो। इस ट्रेनिंग को आप चाहो तो पहले भी ले सकते हो या फिर लोन मिलने के बाद भी ले सकते हो। फिलहाल अभी तक हमने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया तो सिंपल हम यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे। अब हमसे ये भी पूछा जाता है कि भाई जो आप अपना बिजनेस करने वाले हो या फिर कर रहे हो वो बिजनेस किस तरीके का, मतलब कोई चीज आप बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लीजिए जैसा इस पे। अगर आपको लगता नहीं भाई सिर्फ मैं बिजनेस में सर्विस देता हूं तो उस केस में आप यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है मैं ट्रेडिंग करता हूं, यानी मैं कोई सामान लेकर के आता हूं और लेकर आने बाद उसको बेच देता हूं, ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो उस केस में यहाँ पे ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करने वाला क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट अपना यहाँ पे खुद से मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। इसके बाद हमसे यहाँ पे जेंडर पूछा जाता है कि आप मेल है फीमेल है, जो भी होंगे अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपसे सोशल कैटेगरी पूछी जाती है कि भाई आप ओबीसी हो, जनरल हो या एसटी हो। फिलहाल जो भी होंगे अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपसे पूछा जाता है भाई एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप है क्या आप, मतलब विकलांग वगैरह हैं क्या, अगर हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे स्टेट का नाम यहाँ पर बता दिया गया है, क्या आप इन स्टेट से आते हो, अगर आते हो तो यस पे क्लिक करिए, नहीं आते सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी आपका लोकेशन है वो लोकेशन आपका अर्बन है या रूरल है, यानी अगर आप शहर में रहते हो सिंपल सा अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका जो भी लोकेशन है अगर आपका ग्रामीण इलाका है तो यहाँ पे रूरल सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल हमने यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर लिया है। अब आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, सिंपल इस पे आप क्लिक करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर इस काम को आप कर रहे हो तो इंडिविजुअल यानी खुद से कर रहे हो या फिर नॉन इंडिविजुअल यानी कि कई लोग मिलकर कर रहे हो या फिर कह सकते हो पार्टनरशिप में कर रहे हैं क्या। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल 1 पर्सन इसका मालिक है, तो हम सिंपल से यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब हमसे पूछा जाता है भाई आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी जो अपने आप काम कर रहे हो या फिर अपने काम को बढ़ाने वाले हो। मान लीजिए यहाँ पर आपको जो भी जरूरत पड़े अपने हिसाब से आप डालिएगा अपना कैलकुलेशन करके। फिलहाल मुझे यहाँ पे 3 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने 3 लाख रुपए एंटर कर लिया है। अब हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि भाई अगर 3 लाख रुपए आपको सरकार से चाहिए, मान लिया, लेकिन आपके पास भी तो कुछ पैसा होगा लगाने के लिए, कुछ पैसा तो आप भी अपने जेब से लगाओगे। हाँ भाई मैं लगाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास है 50,000 रुपए, मैंने सिंपल से 50,000 रुपए एंटर कर लिया। अगर 3 लाख रुपए की टोटल जरूरत पड़ेगी, 50,000 रुपए मेरे पास है, इसका मतलब मुझे आप सिर्फ 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन कर दिया गया भाई रिक्वायर्ड लोन अमाउंट जो कि 2,50,000 रुपए है। अब हमें क्या करना है, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके चेक कर लेना क्या मैं इस लोन के लिए एलिजिबल हूं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लोन अप्लाई भी करते हो तो लोन में कई सारी कैटेगरी भी दी गई है भाई, मतलब कौन सी कैटेगरी आप कौन से लोन के साथ आप जाना चाहोगे। यहाँ पे देखोगे आप चाहे देखें PMEGP भी लोन है, मतलब PMEGP लोन है, इस लोन के तहत भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें सब्सिडी वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, तीनों टाइम वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। लेकिन ये मत सोचो कि भाई जो सब्सिडी दी जा रही है 35% आपको दे दी जाएगी ऐसे, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया वो, उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मुद्रा लोन को अप्लाई करने वाले हैं। तो मुद्रा लोन भी हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसमें देखिए हमने 2,50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर मंथली EMI का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जा रहा है कि जो कि 10% से मान चलिए स्टार्ट हो ही जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो टाइमिंग दिया जाएगा, मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा वो देखेंगे 5 साल तक का दिया जा सकता है। इसके अलावा इस लोन को अप्लाई करने से पहले मैंने आपको एक बात समझाया था कि भाई अगर आप लोन अप्लाई करने वाले तो कैसे अप्लाई करोगे। यहाँ पर भी क्लियर मेंशन कर दी भाई अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने वाले पहली बार अप्लाई करोगे तो 50,000 रुपए अप्लाई करोगे। अगर दूसरी बार अप्लाई कर रहे हो पैसा देने के बाद फिर 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख के लिए करोगे। जब तीसरी बार कर रहे हो तो 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के लिए करोगे, मतलब एक कैटेगरी बनाई गई है। तो इस तरीके से आपको अपने यहाँ पे लोन का अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। और अगर अभी भी आपको लगता नहीं कि भाई मेरे से कोई गलती हो गई कुछ चीजें फिलअप करने के लिए, एडिट पे क्लिक करके आप चाहे तो इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। बाय द वे अगर आपको ऐसा लगता है जो भी आपने जानकारी दिया सारा कुछ सही है तो सिंपल से आपको लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल से यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी कैप्चर आपके सामने दिखाया जा रहा है उस कैप्चर को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, गेट OTP पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे कुछ कंसेंट के लिए कहा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ
प्राइवेसी पॉलिसी दी गई है, जिसको आप यहाँ पे चाहे तो रीड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आप टर्म कंडीशन वाले पे आएंगे, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से सारे चीजों पर आप ग्रीन टिक होता चला जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक ईमेल आईडी को एंटर कर लेना है। वेरीफाई ईमेल बाय ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर कर देंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पे ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आप इसको सिमिलर कई सारी चीजों को ऐड करके बना लेंगे, या फिर एग्जांपल लिए मैं कुछ स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा। इसके बाद जैसे आपका पासवर्ड बन जाता है, सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सो इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोसीड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी जो भी अभी तक आपने यहाँ पे फिलअप किया है। अगर आपको सारा चीज सही लगता है, सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हो तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, उद्यम सर्टिफिकेट है तो ज्यादा अच्छी बात है, सेल्स डिटेल होनी चाहिए, इसके बाद बैंक अकाउंट भी डिटेल होनी चाहिए। कहाँ पे क्या चीजें फिलअप करनी है चलिए आगे देख लेते हैं। सिंपल सभी आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंसेंट क्लियर करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा नीचे की तरफ आएंगे, स्क्रॉल करते हुए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे ऊपर साइड आपको ग्रीन होता चला जाएगा। ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद देखेंगे अब आपको अपने पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना है। सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका पैन कार्ड की डिटेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। सो इस तरीके से पैन कार्ड आधार कार्ड का आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेल्स डिटेल देनी है। अगर आपके पास यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं तो आपको पहले वाले पे टिक कर लेना, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे अगर आपका कोई पहले से बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस के पिछले 12 महीने में कितने कितने का आपने महीने में सेल किया हुआ उसकी डिटेल यहाँ पे दे देनी है। अगर आपका पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं तो आप इसको यहाँ पे 0 करके भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपने पिछले साल में कितना टर्नओवर किया हुआ। सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आने पर आपको अपने इनकम डिटेल को वेरिफिकेशन करना है, जिसमें आपसे बताया था कि अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर आप चाहें तो इसे मैन्युअली भी डिक्लेयर कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे इसको मैन्युअली सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद अपने बिजनेस का नाम एंटर कर देना है। अगर बिजनेस का कोई पैन कार्ड है तो उस पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, नहीं तो अपना पर्सनल पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे और आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद मेन आता है फाइनेंशियल डिटेल। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस चल रहा है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है कि भाई पिछले साल में आपने कितना टोटल सेल किया हुआ, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। और अगर आपका यहाँ पे नया बिजनेस है, सिंपल आपको यहाँ पे 0 भी फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल शेयर करना है। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस चल रहा है उसमें आपने जो भी पैसा रिसीव किया, यानी कि जो भी आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा उसकी डिटेल यहाँ पे सारा एंटर कर देंगे। इसके बाद सिंपल आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस डिटेल को एंटर करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको ये एंटर करना है कि आपका जो भी बिजनेस चल रहा है इस बिजनेस में कितने वर्कर आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग सेंस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप अपने बिजनेस को कितने समय से चला रहे हो उसको यहाँ पे एंटर कर लोगे। फिर मंथ के अकॉर्डिंग भी इसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस का एड्रेस हो उसको कंप्लीटली यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे ये भी पूछा था क्या आपके पास कोई भी पेंशन प्लान वगैरह है, अगर है तो आप यस पे क्लिक करें, सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो भी रॉ मटेरियल वगैरह आप यूज कर रहे हो, जो भी मेन पावर यूज कर रहे हो, आपको लोकल से मिल जाती है फिर बाहर से आप सोर्स करते हो। फिलहाल हमें ये लोकल से मिल जाती है, सिंपल से हम यहाँ पे लोकल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने कंपनी डिटेल को शेयर करना है, यानी कि अगर आप अपनी कंपनी को चला रहे हो, पार्टनरशिप में चला रहे हो या फिर अपना उसको खुद से चला रहे हो, वो जानकारी आपको देनी है। अगर आप इसको एक सिंगल पर्सन चला रहे हो तो यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी एंटर कर देना है। यहाँ पे देखेंगे जो ओनरशिप है वो 100% एंटर कर देंगे। अगर पार्टनरशिप में होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ये भी एंटर कर लेना है, जैसे कि मिस्टर मिसेज जो भी होंगे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, मिडिल नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे, फादर नेम डालेंगे, जेंडर डाल देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक, यहाँ पे पिन कोड, ये सारी चीज अपनी यहाँ पे एंटर कर लेंगे। और यहाँ पे आपके पास एड्रेस का एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसके लिए देखेंगे टेलीफोन बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है या राशन कार्ड हो सकता है। इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो उस डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल और भी शेयर करना है, जिसमें कि सबसे पहले ये बताना है कि जो भी आप अपना एड्रेस शेयर कर रहे हो बिजनेस वाला, वो बिजनेस एड्रेस आपका रेंट पे है या फिर आप उसके ओनर हो। इसके जस्ट बाद आपसे भी पूछा जाता है कि आप मतलब इनकम टैक्स वगैरह भी दे रहे हो नहीं दे रहे हो। इसके बाद आपके पास कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है। सोशल कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे, ओबीसी एसटी जो भी होंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड है और कितने लोग आप यहाँ पे कमाने वाले हैं। ये सारी जानकारी शेयर करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी अपने बिजनेस को आप रन कर रहे हो, बिजनेस को रन करने वाले हो, उसकी जानकारी आपको शेयर करनी है। सबसे पहले ये कि इंडस्ट्री आपकी किस टाइप की अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री आपके टाइप की मैच नहीं हो रही है तो यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, सब सेक्टर सेलेक्ट कर लोगे। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास हुआ पड़ा है तो उसका नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सर्विस डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल डाल सकते हो कि आप किस तरीके का काम करने वाले हो। उद्यम सर्टिफिकेट अगर आपके
आपके पास है तो आप यहाँ पे उसका नंबर एंटर कर देंगे, और जो भी अपना बिजनेस आप यह कर रहे हैं उसके ओनर है, कितने समय तक के लिए आपने इसको लीज पे लिया उसकी जानकारी आप यहाँ पे शेयर कर देंगे। इसके बाद जो भी आप अपना बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस की यहाँ पे डिटेल डाल लेंगे। इसके बाद देखेंगे पर्पज ऑफ लोन, मतलब आप लोन किस पर्पज से ले रहे हो, यहाँ पे देखेंगे वर्किंग कैपिटल, यानी अपने काम को करने के लिए मैं अपने कैपिटल यानी कि पैसे को ले रहा हूँ उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। लोन अमाउंट कितना चाहिए अपना यहाँ पे एंटर कर देंगे, कितना अपनी तरफ से लगा रहा आप उसको यहाँ पे एंटर कर दोगे। इसके बाद आपको क्या लगता है भाई कितना हम यहाँ पे सेलिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मंथली सेल्स और एक्सपेंस के बारे में पूछा था, यानी कि जो महीने में आपका खर्चा होने वाला है, क्या क्या चीज़ों का खर्चा होने वाला है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे शेयर कर देना। जैसे कि मतलब वर्कर की सैलरी हो गई आपका यहाँ पर, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे शेयर कर देना है। इसके बाद ये भी पूछा था कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या यहाँ पे ग्राम पंचायत में हुआ, अगर हुआ था आप यस पे क्लिक करिए, नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है जो भी अपना बिजनेस कर रहे हो इस बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है क्या, अगर है तो आपने बिजनेस का लाइसेंस लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, अगर लिया तो यस पे क्लिक करिए, सिंपल से नो पे क्लिक करके प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ये भी जानकारी शेयर करना, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है या लोन है, अगर वो लोन चल रहा है तो कितना अमाउंट का चल रहा है, कितने अमाउंट उसमें ड्यू रहेगा, कितनी ईएमआई आपको पे करनी है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस तरीके से फिलअप करना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप चाहें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अभी अपलोड भी कर सकते हैं, फिर चाहे इसको स्किप करके बैंक में जाकर के डॉक्यूमेंट्स को भी दे सकते हो। फिलहाल जैसे अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से अपनी केवाईसी को आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। अपलोड पे क्लिक करके सैंपल्स अपने डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अपलोड भी कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, उद्यम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरीके से कई सारे सर्टिफिकेट्स जो लगने वाले हैं उन सर्टिफिकेट्स को आप यहाँ पे इकट्ठा करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे ऑफलाइन जाकर के भी सबमिट कर सकते हैं। सो इसके बाद देखेंगे जो आपका एप्लीकेशन था सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंग्रेचुलेशन का मैसेज भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे ये भी चॉइस कर पाएंगे, अब आपको यहाँ पे दिखाया भी जाता है कि कौन कौन से बैंक आपको लोन के लिए ऑफर कर रहे हैं आपके प्रोफाइल के बेसिस पे और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, उनके सबके इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितने समय तक के लिए लोन दे रहे हैं और मैक्सिमम कितने लोन के लिए ऑफर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं, चॉइस कर सकते हो, जो भी आपको लगता है भाई यहाँ से मेरा सस्ता मिल रहा है, मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, यहाँ पे मेरा लोन का अमाउंट मेरे हिसाब से सही मिल रहा है, टाइमिंग सही मिल रहा है, आप सिंपल से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट ऑफर पे क्लिक करके उसकी डिटेल को आप देख सकते हैं। इसके बाद आप जिस भी बैंक के साथ जाना चाहते हो सिंपल से यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि भाई पंजाब नेशनल बैंक से मुझे लोन लेना है क्योंकि मुझे यहाँ पे सस्ता लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे नियर बाय जितनी भी ब्रांच रहेगी उस बैंक की वो सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी बैंक से लोन लेने वाले हो अपने बैंक को यहाँ पे आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके रख सकते हो, जरूरत पड़ने पर आगे इसको दिखा सकते हो। जब भी आपका फाइनल लोन यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे चेकआउट किया जाएगा और आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे जानकारी को शेयर कर दिया है। गवर्नमेंट के वेबसाइट पे पूरी आपको लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, उस लिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आपको सारी जानकारी हो जाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते। हालांकि फिर भी यही कहना चाहूंगा, कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। बीच में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, बहुत सारे लोगों को आपको फेस करना पड़ता है, जहां पर आपको सिग्नेचर से लेकर के डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत सारे चक्कर भी काटने पड़ जाते हैं। लेकिन सिस्टम को लेकर जो भी प्रॉब्लम आएगी वो हमारे और आप जैसे लोगों के लिए ही आती है। फिर भी ट्राई करिएगा, क्या पता मिल जाए तो आपका काम बन जाए। अगर आपका काम बन जाए क्या पता आपकी वजह से 2-4 लोगों का घर चल सके, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कहीं पर कुछ मिसिंग हो रहा है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।